छत्तीसगढ़ में अब संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन डिजिटल करने के लिए प्रशासन की ओर से खास पहल किया गया। राज्य में अब संपत्तियों का पंजीकरण कागज पर नहीं बल्कि माई डीड प्रणाली से किया जाएगा। राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में 10 जुलाई से इस व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया और इस माध्यम से आम लोगों को क्या फायदा होगा, इस माध्यम से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस माध्यम से फर्जी रजिस्ट्रेशन पर कैसे लगाम लगेगा, देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में अब जमीन की रजिस्ट्री और संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन और कागज रहित यानी कि पेपरलेस हो गया है। सरकार ने माई डीड डिजिटल व्यवस्था को राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में 10 जुलाई से अनिवार्य कर दिया है। अब दस्तावेज तैयार करने से लेकर रजिस्ट्री तक की प्रक्रिया कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से ही होगी। आपको बता दें कि पहले चरण में ये व्यवस्था नवागढ़, डोंडी लोहारा, धमतरी और पथरिया में 27 जून से लागू की गई थी। अब दूसरे चरण में 18 और कार्यालयों में इसे शुरू किया गया है। इसके साथ ही पूरे राज्य में ये प्रणाली अनिवार्य हो गई है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है। संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर राज्य सरकार ने एक नई चीज़ लाई है जो माई डीड कहला रहा है। माई डीड क्या है? इसमें आप जो है जो पेपर वर्क के तहत संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होता था, अब ये है ऑनलाइन होगा और ई माध्यम से होगा। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से दस्तावेज लाने की ज़रूरत नहीं है और इसका उद्देश्य ये है कि ये पारदर्शी होगा और आसानी से कहीं भी इसे देखा जा सकता है, कहीं से भी रजिस्टर किया जा सकता है, जिसको लेकर माई डीड जो ऑनलाइन पद्धति है वो राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। आखिर ये माई डीड है क्या, किस तरीके से काम करेगा, आम लोग इसे किस तरीके से भर सकते हैं और किस तरीके से अपने संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, देखिए इसी पे आधारित एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में संपत्तियों के ऑनलाइन और कागज रहित होने से आम लोगों को काफी सहूलियत होगी। पहले आप ये समझ लीजिए कि माई डीड आखिर है क्या। माई डीड से होगी सहूलियत। माई डीड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, प्रक्रिया को पेपरलेस और पारदर्शी बनाता है। माई डीड से समय की होगी बचत, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की संभावनाएं भी होगी कम। दस्तावेजों की जांच और रजिस्ट्री घर बैठे हो सकेगी। रजिस्ट्री कार्यालयों में भीड़ होगी कम, अधिकारियों पर काम का बोझ भी घटेगा। क्या है जो NGDRS प्रणाली में जो रजिस्ट्रेशन का जो लाया गया है वो उसमें क्या है माई डीड का एक ऑप्शन लिया गया है जिसमें पेपरलेस यानी कि हमने जो पेपरलेस के लिए ही इसको बनाया गया है। मेन ऐसा है कि इसमें जो हम पहले जो डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करके सबमिट कराते थे, रजिस्ट्रार के पास पेश करते थे, उस चीज़ को अब माई डीड के में अब NGDRS के अब पोर्टल में अपलोड करके प्रिंट करके डिजिटल प्रिंट करके उसको पेश करना है। यानी कि शासन का यह सीधा सीधा यही फंडा है कि इसमें जो है पेपरलेस होना ज़रूरी है, क्योंकि पेपरलेस के लिए ही ये NGDRS की प्रणाली माई डीड को लाया गया है। ग्रामीण और बुजुर्गों को हो सकती है परेशानी। जो लोग कंप्यूटर या मोबाइल चलाने में सहज नहीं हैं, उन्हें दस्तावेज तैयार करने में कठिनाई हो सकती है। सर्वर और सिस्टम की भी हो सकती है दिक्कत। इंटरनेट की धीमी गति बढ़ा सकती है परेशानी। जानकारी के अभाव में लोग बिचौलियों पर निर्भर हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए महानिरीक्षक पंजीयन ने NIC पुणे और मंत्रालय के तकनीकी विशेषज्ञों को व्यवस्था करने और सभी कार्यालयों को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला और उप पंजीयकों को भी आदेश दिए गए हैं कि आम जनता को इस व्यवस्था की जानकारी समय रहते दी जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कब तक पूरी तरीके से लागू होता है। एशिया न्यूज के लिए इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।